हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के रूल्स के बारे में देखा था, ठीक है। अब प्रोनाउन के अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ रही है बात? तो इधर देखो, समझो पहले, अरे ये बाद में नोट करना। देखो अब कह रहा है कि अगर कहीं पर जिरंड लिखा हो तो जिरंड किसे कहते हैं भैया? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हम आईएनजी जोड़ते हैं वही हमारा क्या होता है? जिरंड होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जिरंड के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है, कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन, तो वह सदैव ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया आपका रूल, ठीक है, कि अगर कहीं पर जिरंड लिखा है तो जिरंड के बाद पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वह सदैव किस केस में आएगा? तो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। समझ आ रही है बातचीत? देखो देखो जिसे कह दिया जाए कि टॉकिंग ही वाज नॉट प्लीजेंट। टॉकिंग ही वाज नॉट प्लीजेंट, ठीक है। तो अब ये ईरर है। क्या है भाई? ईरर है। ईरर क्यों है? क्योंकि अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ये तुम्हारा क्या है बाबू? तो ये तुम्हारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ? जिरंड। अब जिरंड के बाद ये तुम्हारा ही क्या आया है? पर्सनल प्रोनाउन आया है। तो जिरंड के बाद जब भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वो सदैव किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ पर ये कौन सी केस लगाया है? सब्जेक्टिव केस। समझ आ रही बातचीत? तो अब यहाँ पर ये ईरर है, बात को समझो। समझ आ रही बातचीत? तो जब इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलोगे तब जाकर के क्या होगा? सही होगा। तो अब ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है भाई? तो ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है? तो हिम होती है। तो अब ही की जगह जब यहाँ पे आप हिम कर दोगे तब तुम्हारा वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो सही हो जाएगा। समझ आ रही बातचीत? समझ आई? चलो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, समझने की कोशिश करो, समझो इधर। अब कह रहा है कि इन्फिनेटिव के पहले और बाद में, यानी इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तब तक इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब देखो ये क्या है बाबू? ये वर्ब है और वर्ब के पहले क्या लगाया है? टू। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुम्हारा क्या कहलाएगा? तो इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इन्फिनेटिव के पहले और बाद में, तो बाद में तो भाई प्रोनाउन आया नहीं है, नहीं आया है, लेकिन पहले आप देखिए क्या दिया है आपका? प्रोनाउन दिया है। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन दिया है? पर्सनल प्रोनाउन दिया है। तो कह रहा है कि इन्फिनेटिव के पहले या बाद में अगर पर्सनल प्रोनाउन दिया रहेगा तो वह सदैव किस केस में आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। और जबकि सी कौन सी केस है? सब्जेक्टिव केस है। तो वाक्य में क्या हो गया? ईरर हो गया। समझ में आ रही है बात? जब इसको सही करोगे तो अब इसकी ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे, ध्यान से समझो। तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है भाई? सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है? हर होती है। तो सी की जगह हर करोगे तब जाकर के तुम्हारा वाक्य क्या होगा? सही होगा। समझ में आ रही है बातचीत? अब फिर आगे कह रहा है, ध्यान से समझना, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कहीं पर एज और देन लिखा है तो उसके बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो किस केस में आएगा? तो सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो देखो कह रहा है कि मुकेश इज एज फास्ट एज मी। तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा है? एज लिखा है। एज के बाद ये मी आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तब इसे किस केस में आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। जबकि आया किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो वाक्य में ईरर है। और जब इसको सही करोगे आप तो इसमें सही क्या बनेगा? कि एज के बाद देखो, एज के बाद क्या हो जाएगा? एज के बाद क्या होगा बोलो? तो एज के बाद बहुत बढ़िया आई हो जाएगा, ठीक है। तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आ रही बातचीत? लेकिन देखो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब वो मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रयोग करने वाले के। समझ में आ रही बात ना? ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हो गया बाबू?
देखो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करो। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो आई लव यू एज मच एज हिम। देखो अभी वाक्य तुम्हारा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे एज आया है ना, तो एज के बाद अभी तुमने देखा है कि किस केस का प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्टिव केस का, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा है और इसको सही दिखा रहा है ना। तो थोड़ा सा अर्थ पे ध्यान देना। कह रहा है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब मतलब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ एज मच एज हिम, जितना उससे। इसका मतलब कि मैं तुमसे उतना प्रेम करता हूं जितना उससे करता हूं। तो मैं तुमसे जितना प्रेम करता हूं उतना उससे करता हूं। तो मतलब कि एक प्यार करने वाला है दो लोगों से, या दोनों से किससे करता है, समान करता है। तो अब यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस में है ना, यहाँ पे कौन सी केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। और जब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इन दोनों की ही तो आपस में तुलना करके बता रहा है कि मैं जितना तुमसे प्रेम करता हूं उतना हिम से करता हूं ना। तो अब यहाँ भी किस केस में आएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो आपका वाक्य क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, देखो ध्यान से समझो। कह दिया जाए कि आई लव यू, ठीक है। अब यहां मैंने लिख दिया एज मच एज ही, ठीक है। तो अब देखो ये सब्जेक्टिव केस भी यहां सही है। कैसे, ध्यान से सुनो। तो अगर यहाँ पे कहता है कि मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना वह करता है, मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना वह करता है, तो अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति हो गया, उससे दो लोग प्रेम करने लगे। मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना तुम करते हो, तो हाउ एगो व्यक्ति हो गया, समझो। तो तुम भी उससे प्रेम करते हो, मैं भी प्रेम करता हूं, तो हमारी तुम्हारी अब यहाँ पे तुलना हो रही है ना। तो अब मैं सब्जेक्टिव केस हूं, तो तुम भी किस केस में बनोगे, सब्जेक्टिव केस में ही। तो अब देखो आई यहाँ पे, अब यहाँ किसकी तुलना हो गई, यहाँ पे आई और ही की तुलना हो गई है। तो अब यहाँ पे आई आपका सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ही भी कौन सी केस होगा, तो सब्जेक्टिव केस में ही आना चाहिए। तो एज और देन के बाद ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सब ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, चाहे सब्जेक्टिव केस ही आएगा। स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी स्थिति बनेगी उसके अनुसार उसका एग्जाम्पल भी बनेगा। समझ आ रही बातचीत। चलो तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं, ठीक है बाबू। अब देखो नोट कर लिए हो, हाँ। तो देखो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगले रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो। अब कह रहा है कि यदि किसी एक वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन दिए हों, कितने पर्सन के, तीनों पर्सन के। तो कौन कौन पर्सन है भाई, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो तो एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। दो का मतलब क्या होता है भाई, तो दो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन। और तीन का मतलब क्या होता है, तो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है भाई, बात को समझिए, ठीक है। अब देखिए तो कह रहा है कि यदि किसी एक वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन दिए हों और वे तीनों सिंगुलर हो, ठीक है। यानी देखो फर्स्ट भी दिया हो, सेकेंड भी दिया हो, थर्ड भी दिया हो, ठीक है। और वो तीनों क्या हो भाई, सिंगुलर, क्या हो, सिंगुलर, ठीक हो। तो उनको लिखने के क्रम में, ठीक है, 231 के नियम का, 231 के रूल का, ठीक है। 200 देखो ऐसे इसको लिख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो। चलो ध्यान से समझना, आगे बैठ जाओ, थोड़ा सा रुक देना, आगे बैठ जाओ, हम वहीं बैठ जाओ, हाँ। चलो अब देखो लिख लेते हैं इसको, रुक दिए हो ना, हाँ। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो अगले रूल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी एक वाक्य में, ठीक है, यदि किसी एक वाक्य में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन दिए हों और वे सिंगुलर हो, तो उनको लिखने के क्रम में 231 के नियम का प्रयोग किया जाता है। 231 का मतलब कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे और सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन। समझ आ रही बातचीत। तो इस क्रम में लिखा जाता है, समझ आ रही बातचीत। तो अब ध्यान से समझो। तो देखो बाबू अब कह रहा है कि ही, आई एंड यू वर
प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब कि वह, मैं और तुम मैदान में खेल रहे थे। तो अब देखो बाबू थोड़ा सा ध्यान देना, ही किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, यू किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ही तुम्हारा क्या है बाबू, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, आई क्या है, सिंगुलर है। तो ही और आई जब ये दोनों, देखो यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। तो जब ही और आई सिंगुलर हो गया तो इसको भी सिंगुलर मानोगे, अगर ये दोनों प्लूरल रहते तो इसको भी क्या मानते, प्लूरल मानते। समझ में आ गई बात। तो अब ही और आई सिंगुलर है तो यू को भी यहाँ क्या मानोगे, सिंगुलर मानोगे। तो अब यह एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का प्रोनाउन दिया है ना। तो अब इनको लिखने के क्रम में कैसे लिखोगे, तो 231 के नियम का प्रयोग किया जाएगा, यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन, तो अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, यू, ठीक है, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है, तो थर्ड में कौन है, ही, तो अब इसके बाद ही लिख दोगे, और सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन, तो सबसे अंत में किसको लिख दोगे, आई को लिख दोगे। तो अब प्रोनाउन के लिखने का क्रम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इस क्रम में नहीं लिखा था तो वाक्य क्या था, गलत था, और जब इस क्रम में लिख दोगे तो तुरंत ही आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत, समझ आई बातचीत। चलो हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भाई थोड़ा इधर देखो, अब कह रहा है कि यदि किसी एक वाक्य में दो पर्सन्स के प्रोनाउन दिए हो, दो पर्सन का मतलब समझ रहे हो ना, और वे सिंगुलर हो तो उनको लिखने के क्रम में अब किस रूल का प्रयोग करोगे, तो 23 का, 31 का और 21 के नियम का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, दो पर्सन के दिए हो और दोनों ही क्या हो भाई, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, तो उसके लिए मतलब कि ये रूल आपका 23, 31 और 21 का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ रही बातचीत। अब देखो, अब ध्यान से समझो जी बिक्की, इधर देखो, जिसका रहा है कि ही एंड यू वेंट टू स्कूल, यानी वह और तुम स्कूल जाते थे, ठीक है, या गए थे। तो देखो बाबू, ही किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का, और यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का। तो ही सिंगुलर है तो यू को भी क्या मानोगे, सिंगुलर, ठीक है। तो ये बताओ कि 3 और 2 32 का कोई नियम है इसमें, नहीं है, बल्कि इसके स्थान पे क्या है, 23 का है। तो अब इसमें ये देखेंगे कि 2-3 किस में है, तो भाई 2-3 इसमें है, नहीं है, 2-3 इसमें है, नहीं है, लेकिन 2-3 इसमें है, तो इसका मतलब कि सेकेंड पहले और थर्ड बाद में है। तो यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि 23 का मतलब ही यही हुआ कि मतलब सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को पहले लिखेंगे और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को बाद में लिखेंगे। तो अब ये थर्ड पर्सन को पहले लिखा है, सेकेंड पर्सन को बाद में लिखा है, तो वाक्य में क्या हो गया, ईरर। जब इसको सही करोगे तो सेकेंड पर्सन यू को पहले लिखोगे और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही को बाद में, तब जाकर के तुम्हारा वाक्य क्या होगा, सही होगा। समझ आई बातचीत। अब देखो अगले में कह रहा है कि आई एंड यू, तो आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का। तो 12 का कोई रूल है, देखो नहीं ना है, बल्कि इसके बजाय किसका रूल है, 21 का है। तो इसका मतलब इसका सिस्टम क्या है भाई, गलत है, एरर है। समझ में आ रहा है। जब इसको आप सही करोगे तो यू को पहले लिखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, फिर एंड हो जाएगा और इसके बाद क्या लिख देंगे, आई। तो अब यहाँ पे आई हो गया ना, समझ में आ रही है बात। तो अब देखो, तो अब आई किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का, आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। समझो बात को। तो अब पहले 12 का रूल नहीं था, लेकिन अब 2-1 कर दिया तो 21 का रूल बना कि नहीं बना, दे नहीं हो गया, ठीक है, पढ़ाओ। तो अब देखो, तो अब ये 21 का रूल बना कि नहीं बना, बना ना। तो अब ये वाक्य तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत, समझे बातचीत तक, ठीक है। तो चलो अब इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके यहाँ पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।